टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी 9 क्लास के थर्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 9, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज को जब कट करके किसी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में चेंज कर दिया जाता है तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन का नाम देते हैं। क्या इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन का? Number one, it causes the degradation of environment with reduced biodiversity. Deforestation की वजह से सबसे पहले जो डिस्टर्ब होती है that is the environment of that forest. Environment डिस्टर्ब होती है, then इसके साथ साथ उस फॉरेस्ट के अंदर जितनी भी एनिमल एंड प्लांट की स्पीशीज हैं उनका नंबर भी रिड्यूस होता है। इसके अलावा उनका इकोसिस्टम और उनका हैबिटेट डिस्टर्ब होता है। Why man is cutting forest? Man is destroying forest to produce cash through fruits, tobacco, paper, rubber and cloth. हम क्यों फॉरेस्ट को काटे चले जा रहे हैं? हम कैश बनाने के लिए फॉरेस्ट के अंदर से फ्रूट्स, टोबैको, पेपर एंड रबर एंड क्लोथ को गेन करते हैं एंड देन उसे कैश का सोर्स बनाते हैं, उसे कैश कमाने के लिए। Now, what are the causes of deforestation? क्यों जो है फॉरेस्ट उनको काटा जा रहा है? Number one, for the sake of urban development. बड़े बड़े शहरों के अंदर रोड्स, हाउसिंग सोसाइटीज, देन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए इन फॉरेस्ट को कट करके नॉन फॉरेस्ट लैंड में चेंज किया जाता है एंड उसके ऊपर इस तरह की डेवलपमेंट्स की जाती है। नंबर टू, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में आ जाती है फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करवाने के लिए। इसके अलावा इट्स अ सोर्स ऑफ वुड, फॉरेस्ट से वुड को गेन करने के लिए भी फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। Now, what are the effects of deforestation? क्या इफेक्ट्स होते हैं डिफोरेस्टेशन के? नंबर वन, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एक्चुअली जो ट्रीज हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी हवा के अंदर a large number of pollutants are present there and we know very well that these trees are the natural lungs of our environment. ठीक है, ये हवा को उन पोल्यूटेंट से साफ करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जब ट्रीज को इतनी तेजी से काटा जाएगा तो ऑफ कोर्स देन एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रीज हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ट्रीज के कट डाउन हो जाने की वजह से जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा, देन इवेपोरेशन का रेट कम होने की वजह से रेनफॉल भी कम होगा। तो एज अ रिजल्ट एनवायरनमेंट डिग्रेड होगी। किस तरह से? बाय द एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट एंड देयर विल बी द लो रेट ऑफ रेनफॉल प्लस देयर विल बी इंक्रीज इन द टेम्परेचर। नंबर टू, अमाउंट ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर। ट्रीज आर द बिग सोर्स ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर इन द एनवायरनमेंट। ट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना जिसे ट्रांसपायरेशन बोलते हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में जब इन ट्रीज के अंदर से वाटर वेपर्स निकलते हैं देन वो सोर्स होते हैं क्लाउड्स का एंड फाइनली रेनफॉल का। तो जब ट्रीज को कट किया जाएगा इतनी तेजी के साथ देन क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन का रेट भी ट्रीज का कम हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन का रेट कम होने से हमारी एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर और वाटर कंटेंट्स कम होंगे, एज अ रिजल्ट क्लाउड्स भी प्रॉपर नहीं बनेंगे और फिर रेनफॉल भी डिक्रीज करेगा। नंबर थ्री, deforestation causes the soil erosion. What is the soil erosion? Look at this diagram. यहाँ हमें जो ये लैंड कटी फटी सी नजर आ रही है that is called the soil erosion. ठीक है, जब इस लैंड के ऊपर से ट्रीज को कट कर दिया जाता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी रेनफॉल और फ्लड्स, जब इसके ऊपर से इतनी तेजी के साथ पानी गुजरेगा बहुत हैवी रेनफॉल होने की वजह से या फ्लड की वजह से, तो जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होंगे वो यहां से वाइप आउट कर जाएंगे और ये लैंड जो है मिनरल्स की कमी की वजह से इस तरह से कटाव का शिकार हो जाएगी। ठीक है, देन ये जो एरोटेड सॉइल होती है इट इज नॉट सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन पर्पसेस और फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देन नेक्स्ट आर द सोर्स ऑफ फ्लड। डिफोरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज फॉरेस्ट जो हैं वो इन फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जब डिफोरेस्टेशन हो जाएगी तो डिफोरेस्टेशन होने की वजह से फ्लड्स की वजह से जितना भी
हैवी वाटर यहाँ से पास आउट होगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ जब इसके ऊपर से फ्लड की वजह से सैलाब का पानी गुजरेगा तो अपने साथ जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनको बहाकर रिवर्स के अंदर ले जाता है। देन रिवर्स के अंदर भी वहां पे लेयर्स बन जाती हैं सॉइल की और सिल्ट की। तो उसका एक क्या नुकसान होता है कि जो रिवर्स की डेप्थ है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। वो सिल्ट और सैंड और जितनी भी सॉइल है वहां पे डिपॉजिट हो जाने की वजह से रिवर की डेप्थ जो है वो कम हो जाती है। देन एज अ रिजल्ट जब हैवी रेनफॉल होता है या फ्लड का पानी आता है तो वो रिवर में एब्जॉर्ब होने की बजाय देन फ्लड का कॉज बनता है। नेक्स्ट इज द रिडक्शन इन द सोर्स ऑफ रेन्स। ऑलरेडी डिस्कस इट दैट ट्रीज आर द सोर्स ऑफ एवेपोरेशन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू जब ट्रीज की एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर और वाटर ऐड होता है, ठीक है, तो वही रेन का सोर्स बनता है, ठीक है, उसी वजह से रेन होती है। बट जब ट्रीज ही काट दिए जाएंगे तो डिफोरेस्टेशन की वजह से रेट ऑफ ट्रीज कम होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि बारिशों में कमी का सबब होगा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट के हमें क्या क्या फायदे हैं? नंबर वन, इट सपोर्ट्स टू द बायोडाइवर्सिटी। जितनी भी लिविंग स्पीशीज हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स की, ये उसको सपोर्ट करते हैं फॉरेस्ट, बिकॉज दे आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दिस एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज। ये जो फॉरेस्ट हैं ये होम होते हैं इन एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज के। तो ऑफ कोर्स जब इन फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया जाएगा तो एज अ रिजल्ट एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज जो हैं उनका होम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट जो नंबर है एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज का दैट विल बी रिड्यूस्ड। तो क्यों जरूरी है फॉरेस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द सपोर्ट ऑफ एनिमल एंड डिफरेंट प्लांट स्पीशीज फॉर द सेक ऑफ हैबिटेट। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ मेडिसिनल कंजर्वेशन। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज जो हैं दे आर द सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स। बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं वो हमें इन ट्रीज से और डिफरेंट प्लांट से मिलती हैं, तो सो दे आर द सोर्स ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट के अंदर जितनी भी उससे हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं, फॉरेस्ट जो है इन प्रोडक्ट्स का सोर्स है, देन उसको हम डिफरेंट तरीकों से यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट की जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज द टिम्बर, ठीक है। टिम्बर हम इससे गेन करते हैं, जिसको जितनी भी हमारी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो यूज करती हैं बिल्डिंग पर्पसेस के लिए। इसके अलावा जो इस वुड को है एज ए फ्यूल भी यूज किया जाता है। तो जो ये फॉरेस्ट हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ wood for the purpose of building of houses and as a fuel. Next, source of timber. आज जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बिल्डिंग हाउसेस को बिल्ड करने के लिए टिम्बर का यूज करते हैं। इसके अलावा जो वुड का पल्प होता है उसे पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है। देन हमारी इंडस्ट्री के अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं प्रिपेयर की जाती हैं, उनके लिए भी ये फॉरेस्ट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वक्त जो है डेवलपिंग कंट्रीज में अबाउट 3 बिलियन पीपल जो हैं दे रिलाई ऑन वुड फॉर द हीटिंग एंड कुकिंग पर्पस। 3 बिलियन हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो वुड को कुकिंग और हीटिंग पर्पस के लिए यूज करती है। नेक्स्ट इज द कंट्रीब्यूशन टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी। ये फॉरेस्ट जो हैं ये हमारे बायोस्फीयर को स्टेबल रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ट्रीज जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एंड इन रिटर्न ऑक्सीजन को एज ए प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है एनवायरनमेंट के अंदर इन गैसेस का नॉर्मल लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। नॉर्मल लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ने से एक्चुअली हमारा एनवायरनमेंट जो है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। तो ये जो हमारे फॉरेस्ट है ये किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोस्फीयर को स्टेबल रखने में। एक तो गैसेस का बैलेंस मेंटेन रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस का। नंबर 2, एयर के अंदर अ लार्ज नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट देयर। तो ये ट्रीज क्या करते हैं उन पोल्यूटेंट्स को क्लियर भी करते हैं। द नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ ब्यूटी। फॉरेस्ट आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ब्यूटी।
ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड। आप देखते हैं कि फॉरेस्ट को जब एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसके क्या नुकसान होते हैं। नंबर 1, लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम। डिफोरेस्टेशन करके जो छोटे छोटे से इकोनॉमिक एडवांटेजेस गेन किए जाते हैं, इन रिटर्न ये कॉज होते हैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक लॉस के। नंबर 2, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। इवन पाकिस्तान के अंदर भी डिफोरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो ग्रेट थ्रेट को फेस कर रही है। ठीक है, केपीके के अंदर इतनी क्लोज कैनोपी प्रेजेंट थी फॉरेस्ट की कि दैट वाज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ अ लॉट नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज। बट एनुअली देखा जाए तो हर साल 1% ये जो कैनोपी है फॉरेस्ट के अंदर यानी ट्रीज की लेयर है वो कम होती चली जा रही है। तो ऑफ कोर्स जब ये ट्रीज की कैनोपी जो है ये कम होती जाएगी तो वहां से उतनी ही एनिमल एंड प्लांट की स्पीशीज का नंबर भी कम होता चला जाएगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी थ्रेट होगा। थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।